हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कुछ बेसिक बात बताने वाली हूँ। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो दो चीज़ कंसिस्ट करता है। सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्चुअली क्या है, कुछ नहीं, जो फ्राइट और फ्लाइट के वक्त जब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत ज़्यादा कुछ ख़तरनाक हो गया, जब हमें एक्चुअली ऐसा कोई वो हो कि जब हमें भागना हो किसी चीज़ से, बहुत डरावना माहौल है, मान लीजिए जैसे शेर हमारे सामने आ गया, तब हमें जो चीज़ करना होगा, तब हमारा शरीर सिंपैथेटिक सिस्टम के रूप में काम करेगा। और जब हम नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कर रहे होता है। तो इसका जो क्या है वर्क है, ये इसी से पता चल जाएगा कि क्या हम लोग क्या उस टाइम पे यूज़ होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे सामने एक शेर आ गया, तो शेर आ गया तो हमारे साथ क्या होना चाहिए, क्या होगा, हमें भागना होगा, ठीक है। और फिर भागना होगा सबसे पहले। तो भागने के लिए क्या क्या चाहिए, तो भागने के लिए पहले सांस अच्छे से आए, तो इसका काम क्या होगा, ब्रोंकियोडायलेशन। अगर सांस लेने में दिक्कत होगा तो फिर बहुत दिक्कत है। फिर उसके बाद और क्या हो जाएगा, यूरिन आउटफ्लो और फिर फीकल स्टूल पासिंग का क्या सीन होगा, वो सोच के देखेंगे तो हम देखेंगे स्टूल पास, तब तो ऑब्वियसली बात है रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब ऑब्वियसली जब हमें शेर काट रहा है तब तो हम बैठ करके स्टूल पास नहीं कर सकते। तो इस वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम का एक बार कॉन्स्टिपेशन होता है। फिर और क्या हो सकता है, फिर उसके बाद हो गया यूरिन पास करने का, तो यूरिन आउटफ्लो भी कम होना चाहिए। तो यूरिन, क्योंकि हम लोग उस टाइम तो यूरिन को पास तो नहीं कर सकते, तो यूरिन का आउटफ्लो डिक्रीज हो गया। उसके बाद और क्या है, तो किसी भी जैसे खाना पीना हो गया उस टाइम पे ऑब्वियसली गैस्ट्रिक सिक्रीशन रुक जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम खाने तो हम लोग बैठेंगे नहीं, क्योंकि हमें ऐसा है कि उस चीज़ से बचना है जो हमारे साथ हो रहा है। तो हमें सिक्रेशन भी हर चीज़ का डिक्रीज हो जाना चाहिए। आप खुद सोच के देखिए, जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आप लोग को भूख प्यास सब लगना बंद हो जाता है, क्योंकि टेंशन होता है। तो उस टाइम पे भी सिंपैथेटिक सिस्टम काम करने लग जाता है, डर लगता है उस टाइम पे। तो डर है, तो डर के वक्त भी फ्राइट है उस टाइम पे, तो डर की वजह से भी हमारा सिक्रेशन कम हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले तो कोई भी चीज़, डरावना माहौल है, मान लीजिए आपको जो चीज़ दिख रहा है, आपको ये होना चाहिए ना कि वो दिखे अच्छे से, कि अगर मान लीजिए कोई कोई सांप आ गया, ठीक है, तो जब वो आ गया तो वो पहले दिखना चाहिए ना, उसके लिए तो हमारा क्या होना चाहिए, आँख कान सब खुला होना चाहिए। तो आँख खुला मतलब कि माइड्रासिस होना चाहिए, आँख का पिupil डायलेट होना चाहिए। तो ये कुछ सिम्टम्स हो गए सिंपैथेटिक सिस्टम का। तो पैरासिम्पैथेटिक इसी से, मान लीजिए यहाँ ब्रोंकियो डायलेशन हो रहा है तो यहाँ ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होगा, यहाँ कॉन्स्टिपेशन है तो यहाँ पे डायरिया होगा, यहाँ यूरिन आउटफ्लो है तो यहाँ पे यूरिन आउटफ्लो इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ यूरिन आउटफ्लो डिक्रीज है तो फिर यहाँ पे सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे मियोसिस होगा। तो ये कुछ फंक्शन हो गए हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम का, ठीक है। तो और एक और बात, जो पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो कौन सा नर्व फाइबर कंट्रोल करता है, तो उसके लिए यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व करता है और सैक्रल नर्व करता है। तो क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 और 10 और करता है सैक्रल नर्व। तो सैक्रल नर्व हो गया 2, 3 और 4। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो कंट्रोल होता है हमारे थोरैकोलम्बर रेंजेस से, कंट्रोल होता है थोरैसिक और लंबर के नर्व फाइबर से, ठीक। अब हम एक अब डायग्राम दिखाते हैं आपको कि ये है क्रेनियल पार्ट, ठीक है, ये हो गया थोरैकोलम्बर पार्ट और ये हो गया सैक्रल पार्ट। तो
क्रेनियल हो गया, ये थोरैकोलम्बर हो गया और ये सैक्रल हो गया। तो क्रेनियल से जो नर्व फाइबर्स आए, यहाँ एक गैंग्लियन के पास गए, फिर यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आया और वो एक ऑर्गन को सप्लाई करेगा। फिर यहाँ से एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आया, वो एक गैंग्लियन को सप्लाई किया, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आया। यहाँ भी ये थोरैकोलम्बर रीजन का प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, ठीक है। उसके बाद ये एक पूरे ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है, मतलब ये भी सिंपैथेटिक सिस्टम पे किसी ऑर्गन को सप्लाई करेगा। ये सैक्रल पार्ट है, उसका भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आया, वो गैंग्लियन के पास गया, फिर ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ये भी एक ऑर्गन को सप्लाई करेगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि क्रेनियल और सैक्रल पार्ट का जो ये है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ये है और ये है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो ये इसका बड़ा है, लॉन्गर है और यहाँ पे शॉर्टर है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये सिंपैथेटिक सिस्टम है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम में जो है वो उसमें प्री गैंग्लियोनिक जो है वो शॉर्टर होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्गर होता है, और वाइस वर्सा इन पैरासिम्पैथेटिक। तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं यहाँ पे कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक system is longer and it is shorter in sympathetic system, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर is longer in sympathetic system and shorter in parasympathetic, ठीक है, सिस्टम। बात हो गया। ये एक्चुअली बेसिक है हमारे ANS का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। उसके बाद हम लोग इसका फिजियो फार्मा जो पढ़ना चाहें वो आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं।